सरकार ने भी फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। ये कवाली के अंदर जो कौल कलवाना है और जो कवाली से शुरू की जाती है वो इसी कलाम से शुरू होती है। इंतहा भी ये है, इब्तिदा भी ये है। मैं एक सारा क्रेडिट इनके बेटे के दूंगा। वो हमेशा से इनको कहते थे कि पापा आप रफ़ाकत भाई कितने अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों ना आप एक मिल के करें, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं होता। तो मैं सारा क्रेडिट इनके बेटे का दूंगा। ये गाने वैसे नहीं बनते, ये दिल मिलने भी बहुत ज़रूरी है। तो रफ़ाकत साहब के साथ मेरा दिल मिला हुआ है। आई थिंक इसीलिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनी है और क्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने उसको पसंद किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रोज़ शम्सी। आज मैं आपको मिलाने आया हूँ दो ऐसी शख्सियत हैं कि मैं क्या उनका ज़िक्र करूँ। अगर पाकिस्तान की फ़न मौसीकी की तारीख़ लिखी जाए तो उसमें शाम चौरासी घराने का ज़िक्र ना हो तो वो तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। और शाम चौरासी घराने में अगर उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान का ज़िक्र ना हो तो वो घराना का वो जो है ना पूरी तारीख़ मुकम्मल होती। और वो हमारे साथ हैं उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान लंदन में, और उनके साथ है हमारे बहुत ही प्यारे बरतानवी नज़ात पाकिस्तानी गुलकार SK1। कौन है जो बरतानिया में रहता है, पंजाबी उर्दू गाने सुनता है, उनको नहीं जानता। आज दोनों हमें यहाँ मिल गए हैं, अपना कुछ राग लाप रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इनकी हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुनक़बत आई है मौला अली के शान में, उस हवाले से बात करते हैं क्योंकि वो हर तरफ हर प्लेटफॉर्म पे छाई हुई है। तो हाँ साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आपको भी सर, और आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बरतानिया में आए हुए हैं और आप आते रहते हैं माशाल्लाह। बरतानिया के जितने भी फ़न मौसीकी के शाकीन हैं उनके दिलों की धड़कन है आप। तो मुख्तसर करते हैं, बात पे आते हैं। जिस वजह से मैंने आपको देखा और आपको फॉलो किया वो यह कि आपकी जो मनक़बत आई है जिसमें आपने SK1 के साथ मिलकर काम किया है। हाँ जी। तो ये कैसे आपके ज़हन में ख्याल आया और कहाँ से सिलसिला चला? जी ऐसा है कि मैं पिछले कई सालों से मैं इनका फ़ैन भी हूँ, इनको जानता भी हूँ, और ये सिर्फ दोस्त नहीं हैं, भाइयों से भी बढ़कर हैं। मेरे छोटे भाई हैं और म्यूज़िक में एक अपना मुकाम रखते हैं। भंगड़ा हो, कव्वाली हो, गज़ल हो, गीत हो, इनके गले में ख़ास कैफ़ियत है जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। रही इस मनक़बत की बात तो मैं एक सारा क्रेडिट इनके बेटे के दूंगा। वो हमेशा से इनको कहते थे कि पापा आप रफ़ाकत भाई कितने अच्छे दोस्त हैं, मैं उसका ताया भी लगता हूँ, चाचा भी लगता हूँ, तो क्यों ना आप एक मिल के करें, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं होता। तो मैं सारा क्रेडिट इनके बेटे का दूंगा। तो ये ख्याल जो है ये शकील खान साहब के बेटे को आया। तो SK1 भाई आप ये बताइए, ये ख्याल तो आपके बेटे के जहन में आया, तो फिर आपने इसको अमली जमा कैसे पहनाया? जी, मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे और खान साहब को इस प्लेटफॉर्म पे शामिल किया। और रफ़ाकत अली ख़ान साहब से मेरी सालों की रफ़ाकत है और हमारा रिश्ता जो है वो म्यूज़िक का रिश्ता है, और म्यूज़िक के ज़रिए हम एक रिश्ते में बंधे हैं। और एक जर्नी है जो करते आ रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस आती हैं। मेरा ख्याल एक फ़ेज़ ऐसा आया है कि हमने समझा कि इस मौके पे हमें इकट्ठे मिल के गाना चाहिए। तो मेरा बेटा जो है बहुत इंस्पायर है रफ़ाकत अली ख़ान साहब से। तो उसने कहा कि पापा आप क्यों नहीं मिल के कुछ चीज़ करते हैं, कि आपकी दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है, तो आप मिल के कुछ चीज़ गाएँ। तो फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम इस चीज़ का आगाज़ मनक़बत मौला अली मुश्किल कुशा से शुरू करें। और हमने ये रिकॉर्ड की और बस यहाँ से हमारे सफ़र का ये आगाज़ हुआ। तो क्या आपको अंदाज़ा था कि ये जो चीज़ आप करने जा रहे हैं माशाल्लाह इतनी हिट होगी? बिल्कुल जी, बनाते वक्त हमें ये एहसास हुआ था जब इसका म्यूज़िक बना, जब इसको लिखाया गया, और इसका म्यूज़िक जो है वो तौक़ीर नासिर ने किया और नासिर हुसैन साहब की कंपोजिशन है। तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई स्पेशल है, बड़े लोगों की चीज़ है। और बिल्कुल पता चल गया था कि इंशाल्लाह ये। हाँ साहब, आप माशाल्लाह इतने अरसे से गा रहे हैं और हमने भी बहुत सारी मनक़बत सुनी है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मलका तरन्नुम नूरजहां साहब की थी, वो हुसैनी लाल कलंदर, उसके बाद इसका जो आपने बनाया है, मैं समझता कि उसके बाद ये इतने सालों के गैप के बाद एक ऐसी चीज़ आई है जब लगती है तो आपके वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में ये उस हस्ती के नाम है जो इस कायनात में जिनको शेर खुदा कहा गया है, तो बरकत ही बरकत है। और हमारी सरकार ने भी फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। ये देखें क्या बात है। और ये कवाली के अंदर जो कौल कलवाना है और जो कवाली से शुरू की जाती है वो इसी कलाम से शुरू होती है। इंतहा भी ये है, इब्तिदा भी है।
तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप मैडम नूर जहाँ का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे मैं और एसके साहब खड़े हैं, और हमने अपने बुज़ुर्गों से बहुत कुछ लिया है, उन्हीं से इंस्पायर हैं। उन्हें मेहंदी हसन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नुसरत फतेह खान साहब है, मैडम जी हैं, लता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बहुत मानते हैं। तो बड़ी बात है कि कंपैरिजन आप कर रहे हैं कि उसके बाद ये याद आना, इसका मतलब हमने कुछ किया है। ज़बरदस्त है जी, कोई शक नहीं। एक ट्रिब्यूट भी है और एक हमारा एक ड्यूटी और हिस्सा भी है जो हम अपना डाल रहे हैं कि हम दोनों ने इससे शुरुआत की है। और ये दौर भी आजकल जो ऐसा है, इसमें जो वेंचर है, मिल के गाना बजाना, मिल के कोई चीज़ करना, उसका दौर है, उसका वक्त है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये तो माशाल्लाह भी यंग हैं, चैम्पियन आदमी हैं, तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं इनके साथ गाऊँ। तो इसके बाद भी आपका कोई इरादा है कोई नई ऐसी चीज़ लेके आने का? क्योंकि आपकी ये जिस तरह माशाल्लाह कामयाबी हुई है, लोग तो उम्मीद करते होंगे कि आपकी हाथ ऐसी चीज़ें आती रहनी चाहिए। देखिए जी, हमने बड़ी मेहनत की इसको करने में, लेकिन फ़ैसला आवाम का है, तो आवाम का जो फ़ैसला है उसमें हम भी पक्के हैं, इरादे हमारे पुख्ता हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे और इसके बाद भी हम ज़रूर पेश करेंगे। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इतने बड़े सिंगर रफ़ाकत अली ख़ान साहब के साथ मैंने ये मतलब पढ़ी है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ें लेके आएंगे इस तरह। और जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी लोग सुनते हैं, इस तरह के कलाम को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको फैलाएं, सुने, लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो नाज़रीन, जैसे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम ऐसी खूबसूरत चीज़ों की उम्मीद रखते हैं कि SK1 और रफ़ाकत साहब, जैसे बड़ा मज़ेदार बात की SK1 है, कहते हैं कि रफ़ाकत अली भाई से मेरी रफ़ाकत बहुत पुरानी है। तो ये जो रफ़ाकत का सिलसिला चला है, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। तो आपने माशाल्लाह ये बताइए, इनके शायर कौन हैं जिन्होंने ये लिखी है? जवाद जाफरी साहब। कमाल लिखा है वैसे उन्होंने भी। तो आप थोड़ा सा हमें सुनाएंगे, आपके पास हारमोनियम भी है, तो ये हारमोनियम देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। इस हारमोनियम में सुना कुछ हिस्ट्री भी है, वो क्या हिस्ट्री है बताएंगे हमारे नाज़रीन? ये इसकी हिस्ट्री है जी इस हारमोनियम की, कि ये गिफ्ट आया है और पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर, लेजेंडरी सिंगर, और उनकी तरफ से ये गिफ्ट था। यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग दोस्त मुख्तार मीर साहब, उनको ये गिफ्ट मिला था और उनसे ये गिफ्ट मेरे पास आया है। गुलाम अली साहब का ये तो ये वो हारमोनियम जिसको गुलाम अली खान साहब ने इस्तेमाल किया, और वो आपके पास मुख्तार मीर साहब जो भी मेहदी हसन साहब की शागिर्द भी हैं, अच्छा, उन्होंने भी इसको बजाया। उस्तादों के हाथ लगे हुए जी सारे। और अभी ये रफ़ाकत अली खान साहब आजकल बजा रहे हैं। मेरी बारी नहीं आई। आपकी बारी नहीं आई, हम तो बस क्या कह सकते हैं जी, ये तो फिर कमाल की चीज़ है। इंशाल्लाह जब बजेगा जी आपको मज़ा आएगा। थोड़ा बजा के सुना दीजिए। मैं खान साहब, हाँ साहब प्लीज़। पाले वीरा बीरली, लज पाले वीरा बीरली, झुक देने जिस दे दर ते, झुक देने जिस दे दर ते, ज़माने दे सब वली, लजपाला दा लजपाले वीरा बीरली, लजपाला दा लजपाले वीरा बीरली। शाह शम्स ते कलंदर कर दे गदाइया ने, शाह शम्स ते कलंदर कर दे गदाइया ने, आदम तुले की दे दे गवाइया ने, आदम तो ले कैसा दे दे गवाइया ने, दे दे गवाइया ने, सदके अली दे सब दी, सदके अली अली सदके अली दे सब दी, सदके अली दे सब दी,
मुश्किल सदा टली लजपाला दा लजपाले पीरा दा पीरली लजपाला दा लजपाले अभी रफ़ाकत अली खान साहब ने एक खुली फ़ज़ा में सुनाया। अब देखिए कितने हैरानकुन बात है कि आम जो गायक हैं वो अक्सर सीडी चलाते हैं और स्टूडियो में, लेकिन खान साहब शाम चौरासी घराने की शान है और उनके लिए एक हारमोनियम और खुली फ़ज़ा बगैर किसी साउंड सिस्टम के भी माशाल्लाह उन्होंने रंग जमा दिया। और -1 टेम्परेचर भी है, और -1 टेम्परेचर में जिस वक्त आप देख सकते हैं हमारे हालात और हाथ, हालांकि फनकारों को सर्दी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। ये कि बता रहे थे कि मैं कंबल लेके नहाता हूँ और आप यकीन करें सर्दी, लेकिन यहाँ पे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा। शेर रह गए, छोड़ गए बिस्मिल करके। हाँ 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 हाय हाँ से सुना दें शेर, यानी जिगर जो तीर जो लगा है वो जिगर की आर पार होते हैं, छोड़ गए बिस्मिल करके। इससे आगे बंदा क्या करे? शेर है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, इस पे बात खत्म हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी नाज़रीन खान साहब की माशाल्लाह रौनक लगी हुई है यहाँ। हम पकड़ लिए इनको, उनसे बातचीत की और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे भारतीय पंजाब से भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सारे सुन रहे हैं। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे किसी वजह से, शायद पता लग जाए इंडिया पाकिस्तान की सुना। तो खान साहब हमारी, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी चीज़ें और भी आप बनाएंगे? बेशक जी, मेरा पूरा प्लान है जी। क्योंकि ये सूफी दौर है, लोगों को बहुत ज़रूरत है सूफियों का जो कलाम है वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि ये हार्मनी है, पीस, एंड पीस शुड बी एवरीवेयर। और म्यूज़िक इज़ द ओनली पीस, इज म्यूज़िक द गैदर्ड पीपल, म्यूज़िक गिव हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ लव, म्यूज़िक इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ लव। तो मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक जितना फैले, एंड म्यूज़िक हैव नो लैंग्वेज, देयर इज़ नो एनी बैरियर इन फ्रंट ऑफ म्यूज़िक। तो हम इसको जितना भी हो सका मिल के बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और थैंक यू फॉर द सपोर्ट, द पीपल आर वॉचिंग अस, गिविंग अस रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला हमारा जो वेंचर है ये कामयाब होगा। नहीं, अब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो शकील खान साहब, आप ये बताइए कि आपने पहले तो ऐसा काम नहीं किया, तो खान साहब को तो खैर शुरू से क्लासिकल, इसके बाद हम जीपी के पास जाएंगे। फ्लू हो जाएगा। खान साहब के साथ आपकी रफ़ाकत है, तो आपके बहुत सारे लोगों से रफ़ाकत है, तो किसी और भी ऐसे अजीम शख्सियत के साथ कोई गाना बनाने का प्लान है आपका? देखें जी, ये गाने वैसे नहीं बनते, ये दिल मिलने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो रफ़ाकत साहब के साथ मेरा दिल मिला हुआ है, आई थिंक इसीलिए एक बहुत अच्छी चीज़ बनी है और अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने उसको पसंद किया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इनके साथ काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो भी ओपन हुआ है। सो मेरा ख्याल है मुझे इस पर कॉन्सनट्रेट करना चाहिए रादर दैन मैं बहुत सारी चीज़ें और देखूं। तो इन्होंने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं दी। बहुत ज़रूरी है पेमेंट, लेकिन अगर पेमेंट नहीं दे सकते, इतना अच्छा सूट पहना है बर्टन का, तो मैं ये चाहूँगा कि कॉफ़ी पिला दे। It should be formal. वादा मैं रोटी दा कीते सी गल कॉफी दी आ गई। कम सस्ता छुड़दा है छुड़ा लो, जिन्नी जल्दी हो सके रोटी खोल दो। बंदे कहंदे नहीं पाकिस्तान सानू गल बड़ी अच्छी लगदी है जे तुसीं जाने हैं। मैं केड़ी गल कहंदे जिले कहंदे रोटी खुल गई। Anyway, thank you very much. I love you all. Thank you. तो खान साहब को बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और SK1 आपको बहुत शुक्रिया। मैं खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की बड़ी मोहब्बत की, बड़ी रहनुमाई की और इसकी कंपोजिशन से लेके लिरिक्स से लेके रिकॉर्डिंग तक मेरी बहुत ज़्यादा रहनुमाई की, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और उसको बड़े अच्छे तरीके से हम करना चाहते थे, एक विद प्रोटोकॉल। आखिरी वर्ड में SK भाई के लिए कह दूँ, SK1 बहुत बड़ी हस्ती है हमारे मुल्क की, ब्रिटिश की, पाकिस्तान की, इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती। ये जो प्रोडक्शन है ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसकी सेंसिबिलिटी और आर्ट के साथ साथ चलाना आपको ये काम आता है। इतनी ठंड में लेकर आए, हारमोनियम में उठाया, आपको बुलाया, लोग भी आए, हमने गाया भी। ये एक पूरी ज़िंदगी जो होती ना, जो आदमी अपने आप को टेक्निक से चलाता है वो इस तरह के काम करता है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू। खान साहब,
प्रोग्राम के अख्ताम पे आप अपने म्यूज़िक सुनने वालों के लिए, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो उर्दू, हिंदी, पंजाबी समझते हैं और आपको सुनते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने कहा था कि तुम काम क्या करते हो? मैं कहा जी मैं आर्टिस्ट हूँ। कहते फिर वेलकम टू माई प्लेस बिकॉज यू गैदर्ड पीपल। जब आप लोग इकट्ठे करते हैं, वो शेर है, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर वहाँ मशवरे ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। जी SK1, आप कुछ कहना चाहें? मैं समझता हूँ कि हम जहाँ पे भी रहें अपनी शनाख्त नहीं भूलनी चाहिए, अपने कल्चर को, अपने वतन को, अपनी जो एक चीज़ लेके हम चलते हैं उसको ज़िंदा रखना चाहिए। उसका ज़िंदा रखने का यही तरीका है, जो भी आपको आता है उसको अच्छे तरीके से करें, अच्छे जो भी काम करते हैं दिल से करें, और यही जो है आप पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को। हम म्यूज़िक करते हैं, सिर्फ म्यूज़िक के ज़रिए हम प्यार फैलाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, और हम खुद भी यूनिटी को, प्यार मोहब्बत को पसंद करते हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया में क्या बहुत छोटा है तो हम रहें, मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत में रहें, और इस सीधे मनकब में भी मोहब्बत का ही पैगाम है। करो बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें जागी जागी, सोए सोए, खोए खोए, मैं और तू। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पे, किसी और मकाम पे, किसी और शख्स के साथ। तब तक के लिए फ़रश शम्सी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, बहुत कमाल कर दिया।